एरो इंडिया 2025 में इस बार एक ऐसा डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट सामने आया है जिसने सभी का ध्यान खींचा है। हैदराबाद की एक प्राइवेट डिफेंस टेक स्टार्टअप पानिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कटिंग एज स्वायत्त L1 लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने पेश किया है। ये मिसाइल भारत की इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक नया और बड़ा कदम माना जा रहा है। स्वायत्त L1 को खास तौर पर ऐसे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वायत्त L1 एक ऐसा वेपन को मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। ये मिसाइल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जिससे इसे दुश्मन रडार सिस्टम्स ट्रैक नहीं कर पाते। साथ ही ये जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखता है जिससे इसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से भी बचने में मदद करती है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल अपने टारगेट तक बिना डिटेक्ट हुए पहुंच सकती है। सबसे खास बात यह है कि स्वायत्त L1 पूरी तरह से ऑटोनोमस है। इसके अंदर एडवांस नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं जिससे ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट्स में भी एक्यूरेसी से टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुश्मन GPS सिग्नल को जैम करने की कोशिश भी करे तो भी स्वायत्त L1 अपने मिशन में सफल हो सकती है। इस मिसाइल का प्रोपल्शन सिस्टम भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये ड्यूल स्टेज प्रोपल्शन पर काम करती है। लॉन्च के समय सॉलिड रॉकेट बूस्टर इस्तेमाल होता है और फिर क्रूज फेज के लिए इसमें टर्बोफैन इंजन एक्टिवेट हो जाता है। इसका फायदा ये है कि ये मिसाइल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करती है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बनी रहती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन इसे बाकी क्रूज मिसाइल से अलग बनाती है। पानिनियन इंडिया ने इसमें एक AI ड्रिवन मिशन प्लानिंग टूल लगाया है जो रियल टाइम इंटेलिजेंस, थ्रेट एनालिसिस और टेरेन मैपिंग के जरिए बेस्ट रूट तय करता है। इस AI सिस्टम की मदद से मिसाइल न सिर्फ अपने रास्ते में आने वाले खतरों से बच सकती है बल्कि चेंजिंग बैटलफील्ड कंडीशंस के हिसाब से खुद को अडेप्ट भी कर सकती है। मिसाइल की बॉडी एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल से बनी है जो इसे लाइट वेट लेकिन हाई स्ट्रेंथ बनाते हैं। इसका मॉड्यूलर डिजाइन ये भी अलाउ करता है कि मिशन की जरूरत के हिसाब से पेलोड या सेंसर सिस्टम्स को चेंज किया जा सके। यानी अगर आर्मी को एक रिकॉनेसेंस पेलोड चाहिए तो उसी बॉडी में सेंसर फिट करके सर्वेलेंस मिशन भी किया जा सकता है। स्वायत्त L1 का इंट्रोडक्शन ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स पहले से ही ब्रह्मोस और DRDO के एयर लॉन्च्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे सिस्टम्स पर निर्भर है। स्वायत्त L1 इन एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को सप्लीमेंट करेगा, खासकर जहां स्टेल्थ, अफोर्डेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हो। पानिनियन इंडिया जैसी प्राइवेट कंपनियों का डिफेंस सेक्टर में आना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, खासकर जब ये कंपनियां AI, ऑटोनोमस सिस्टम्स और एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर रही हैं। स्वायत्त L1 का अभी फुल स्केल डिप्लॉयमेंट बाकी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट देखकर ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में ये मिसाइल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक मेजर एसेट बनने जा रही है। पानिनियन इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के जरिए यह साबित कर दिया है कि भारत की युवा टेक्नोलॉजी कंपनियां न सिर्फ इनोवेट कर सकती हैं बल्कि हाई एंड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को भी इंडिजिनस तौर पर डिजाइन और डेवलप करने की क्षमता रखती हैं।